आपका स्वागत है। हमारे साथ रमेश इंसा जी जुड़ रहे हैं जो टीचर हैं, डेरा सच्चा सौदा में बचपन से आते हैं। जानते हैं इनसे कि इनका डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है, कैसी संस्था है डेरा सच्चा सौदा। नमस्कार सर, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। सर आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में, आपकी फैमिली भी आती है सर? यस सर। फैमिली में सर लेडीज़ हैं वो भी आती हैं? पूरा परिवार आता है मैम। कैसा इन्वायरमेंट लगता है सर आपको? इन्वायरमेंट देखो मैम, जो मैनेजमेंट डेरे में है वो मेरे ख्याल से इंडिया की तो नहीं, हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसी मैनेजमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि जो गाँव कहीं अपने गांव में है, शहर में है, उनको एक बार डेरे में आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट किस प्रकार की है। यदि हम सत्संग हॉल में बैठते हैं, वहाँ पर आप मैनेजमेंट देखोगे कि जो लेडीज़ एक साइड से इस तरीके से बैठी हैं, जेंट्स एक साइड से बैठे हुए, और फिर ड्यूटी भी लगी हुई है, मेल की साइड में ड्यूटी लगी हुई है, फीमेल साइड ड्यूटी लगी हुई है। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये जो डिसिप्लिन है, और ख़ासकर जो फिर डेरे से जुड़ जाता है उसमें भी जो डिसिप्लिन है वो नेचुरली आ जाता है। तो ये बेस्ट चीज़ है मैम यहाँ। सर लेकिन मीडिया में तो अलग दिखाया जा रहा था इसके, मतलब जो आए दिन ऐसी खबरें दिखाई जा रही थी, पिछले 3-4 साल पहले की बात करें, उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? खबरों का तो मैम ऐसा है, देखो कोई नया चैनल है, कोई अपने टीआरपी के हिसाब से करता है। आजकल आप देखोगे बड़े कम चैनल हैं जो सच्चाई पेश करते हैं। मोस्टली लोगों का काम है कि भी रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाए जाएं, और लोग भी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो थोड़ी मसालेदार है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि हम डेरा में काफ़ी लंबे समय से आते हैं, जो और भी आते हैं, आप देखोगे कि आप क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर जो एंट्री रास्ता अंदर जाने का, उसको लोगों ने गुफा दिखा दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें तो जो टीआरपी, मैं कहता हूँ टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ये चीज़ें गलत है। सच्चाई दिखानी चाहिए, और किसी की जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका कोई रुतबा है, उसको ख़राब करना, अपने बारे में कोई गलत बातें कहे, गलत तरीके से पेश करे, तो गलत चीज़ है। सर फिर रियलिटी क्या है, रियल में एक्चुअली में गुरुजी का नेचर कैसा है सर? नेचर तो देखो मैम, जितने भी यहाँ पर जो भी आते हैं, चाहे उसने नाम लिया है या नहीं लिया है, उनको सबको पता है कि महाराज जी ने जो भी काम किए हैं वो मानवता की भलाई के लिए किए हैं। हर कदम, अब हर सत्संग में देखो, हर कदम लोगों की भलाई के लिए किया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि उनकी जो इंटेंशन है वो समाज के प्रति, मानवता के प्रति कैसी है। समाज को क्या बेनिफिट हुआ है सर उनके कार्यों से? समाज को बेनिफिट मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब आपको पता है कि महाराज जी यहाँ पर डेरे में नहीं हैं, तो अब भी आप देख सकते हो कि जो बीमारियों के केसेस हैं वो बड़े हैं, और को छोड़ो, जो नाम जिन्होंने लिए हुए हैं उनके भी बीमारियों के केसेस बड़े हैं, चाहे मेंटली की बात करें, फिजिकली बात करें। क्योंकि महाराज जी ने जो यहाँ पर स्टेज पे बैठ के जो मोटिवेशन का काम किया है वो बड़े बड़े साइकिट्रिस्ट भी नहीं कर सकते मैम। सर 3-4 सालों से अब संत जी समाज में नहीं है, और क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? इम्पैक्ट देखो मैम, संत जी यहाँ पर बैठते थे, मोटिवेट करते थे लोगों को, तो मानवता भलाई के जो काम जिस ऊंचाई पे गए थे, अब भी है मानवता भलाई के काम, अब भी संगत कर रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रुकावट तो होती है मैम। देखो, क्योंकि मोटिवेशन हर काम में इम्पोर्टेंट है, तो यदि संत जी यहाँ पर होते तो और ज़्यादा इफेक्ट होता, और ज़्यादा लोग मोटिवेट होते, और जो अब 100 से ज़्यादा मानवता भलाई के काम हुए हैं वो मेरे ख्याल से अब तक हज़ारों के आसपास होते हैं। सर आजकल हम बात करें, हमारे देश में बहुत समस्या चल रही है, खासकर बेटियों को लेकर, बेटियों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं, आए दिन ऐसी खबरें आती हैं। इसका कारण क्या लगता है, मतलब क्यों ऐसे लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्यों लोगों की सोच है जो वो गिरती जा रही है आए दिन? मेन चीज़ है मैम जो नैतिक शिक्षा का अभाव, और नैतिक शिक्षा जैसे अपना डेरा में तो स्टार्टिंग से ही दी जा रही है, तो इस तरीके से और जगह भी दी जा सकती है। नैतिक शिक्षा जरूरी है, लोगों को बताया जाना चाहिए ये चीज़ कितनी खतरनाक है। तो नैतिक शिक्षा यदि बचपन से ही स्कूलों में भी लागू की जाए, और जैसे अपने डेरा में यहाँ पर दी जाती है, इस तरीके से बचपन से जैसे इनको शुरू से ऐसे बच्चों को ये चीज़ें बताई जाएँ, तो वो फिर किशोर अवस्था में जाके उन सारे स्टेज पे भी सामान्य बिहेव करेंगे, ठीक तरीके से रहेंगे। सर संत जी ने इसके लिए कोई कदम उठाए हैं सर, बेटियों को सुरक्षा को लेकर? एक कदम नहीं मैम, हज़ारों ऐसे कदम है। आपने देखा होगा कि कोई अनाथ बच्चा है या बच्ची है, मतलब किसी ने उसका पालन पोषण नहीं किया, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप उसको डेरे में छोड़ के जाएं। तो यहाँ पर इतनी बेटियाँ थी जिनकी अच्छी तरीके से पढ़ाई, चाहे एजुकेशन की बात है, उनका पालन पोषण है, कितने बढ़िया तरीके से किया गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डेरा ने काफ़ी कदम उठाए हैं ऐसे।
सर आप समाज के लोगों को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि समाज के लोगों में एक अलग सी छवि है दिमाग में, क्योंकि मीडिया ने जो दिखाया एक इमेज उनके दिमाग में गुरुजी को लेकर जहाँ डेरा सच्चा सौदा को लेकर है। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे सर? अब मैम अब देखो, अब इमेज अब सुधर गई है, आम जनता की भी इमेज में काफ़ी सुधार आया है। और इसका रीज़न ये है कि जो बड़ी मीडिया, गोदी मीडिया जिसको आजकल लोग कह रहे हैं, उनकी सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। जब अपना डेरा का मैटर था उस टाइम गोदी मीडिया ने काफ़ी बकवास बातें की थी, और आज उन्होंने जो आप देखोगे किसान आंदोलन चला हुआ है उसमें वो कुछ भी नहीं दिखा रहे। तो अब आम जनता को पता चल गया है कि ये मीडिया बकवास बातें ज़्यादा करती है, सच्चाई कम दिखाती है। सर एक बात ये भी दिखाई जा रही थी कि डेरा सच्चा सौदा में आने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है, अंधभक्त बुलाया जा रहा था। क्या कहना चाहोगे सर, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना मैं तो कहूँगा ऐसा ब्रेन वॉश तो कर देना चाहिए, जिससे अच्छाई फैलती हो वो ब्रेन वॉश तो सबका होना चाहिए फिर। और रही बात कि यहाँ पर अनपढ़ है, तो वो अनपढ़ तो उन पढ़े लिखों से अच्छे हैं जो अच्छे कामों पर चल रहे हैं। और रियलिटी ये है कि यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी एजुकेटेड लोग यहाँ पर हैं, डेरे से जुड़े हुए हैं, या जो आम। और आज जो डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी सुल्तानपुर से, जो भाई की डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी, उसने एक अपाहिज लड़की से शादी की है। हालांकि अच्छी ज़मीन है, अच्छा पढ़ा लिखा है, कहीं भी शादी वो कर सकता था, लेकिन उससे तो इस प्रकार का ब्रेन वॉश किया जाता है। समाज में भी किया जाना चाहिए इस प्रकार का। तो सर आप टीचर हो, वेल एजुकेटेड हो, आप किस सोच से आज उनके साथ हो? मतलब इतना कुछ उनके बारे में दिखाया गया, आप आज मतलब किस चीज़ की वजह से आज उनके साथ जुड़े हो? देखो मैम, बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, हर चीज़ अच्छी बताई गई है। हर स्टेप पे एज की जो अवस्थाएं होती हैं कि इस एज पे इस प्रकार का बिहेव करना, आप अपने आस पड़ोस में जहाँ भी आप जाते हो, तो हर तरीके से यहाँ पे गाइड किया गया है। तो हम क्यों ना ऐसी जगह से जुड़े रहें जो मैं अच्छी बातें बता रहे हूँ।